आप सभी देख रहे हैं 808 डीएस चैनल पे इंग्लिश से संबंधित वीडियो ही आपको प्रोवाइड की जाती है। आज की वीडियो में शेक्सपियर को लेकर के एक ही वीडियो में बहुत कुछ आप जानेंगे। टीचर्स में आप देख रहे हैं सब कुछ एक वीडियो में, तो शेक्सपियर बहुत बड़ा है, अध्ययन करना तो कठिन है, लेकिन फिर भी समराइज करके बहुत सारी चीज़ें आपको इस एक वीडियो में बताई जाएगी। किसी भी परीक्षा की आप प्रिपरेशन करें, अगर उसमें विलियम शेक्सपियर सिलेबस में है तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। इसमें हम स्टोरी को जानेंगे, साथ ही साथ उनके कुछ वर्क जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी जानेंगे। इस स्टोरी को सुनने के बाद आप फिर किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, तो आशा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इस स्टोरी के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टोरी को पूरा ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर पहली विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी इंग्लिश से, उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर के बारे में प्रारंभिक जानकारी इतनी व्यापक तौर पे जो है वो उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1500 के दशक में सटीक जो है रिकॉर्ड वो नहीं रखे जाते थे, इसलिए जो है विलियम शेक्सपियर के बारे में उतनी जानकारी उपलब्ध व्यापक तौर पे नहीं है। यह है एक साधारण परिवार से जो है आते थे। अधिकांश समय जो है ये अपने आप को जो है अमीर परिवारों के साथ में रखते थे और उसके बाद इनको काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिला। और विलियम शेक्सपियर का जो जन्म होता है ये 1564 को होता है, 23 अप्रैल 1564 को। ये 23 अप्रैल की भी तारीख जो है एक अनुमान से रखा गया है, ये भी कहीं लिखित नहीं है। 23 अप्रैल को ही इनका जन्म हुआ था। तो 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था, स्ट्रैफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। और यहाँ पे जो है इनकी डेथ भी अगर देखेंगे तो 23 अप्रैल ही 1616 है, यानी कि 1616 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर और इनके पिता एक व्यापारी थे जो कि कॉर्न का व्यापार, लेदर का व्यापार ये सब करते थे। और उसके बाद इनकी मदर का नाम था मैरी अर्डेन। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में जो है ऐसा कहा जाता है कि इनके जो बच्चे का जब जन्म होता है, बच्चे का जन्म, इनकी जो शादी होती है 1582 में एनी हैथवे से होती है और 8 वर्ष की इनसे बड़ी रहती हैं एनी हैथवे जो है। इनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, फर्स्ट चाइल्ड जो होता है वो 6 महीने में हो जाता है शादी के बाद। और इसमें सुसैना रहती है और 2 जुड़वा होते हैं ट्विन, जिसे हेमनेट और जूडिथ होते हैं। सुसैना और उसके बाद में जो है हेमनेट जो है मर जाता है बीमारी की वजह से 11 वर्ष की उम्र में ही, और 1596 में। तो विलियम शेक्सपियर कुछ समय बाद जो है, बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद ये लंदन चले जाते हैं और वहाँ पे कुछ सालों के बाद लगभग 7 साल के बीच में एक प्रसिद्ध नाटककार बन जाते हैं और द लॉर्ड चैम्बरलेन नामक कंपनी में एक मेंबर के तौर पे जो है ये साल दर साल जो है नाटक तैयार करते थे। और बाद में इस कंपनी का नाम भी बदल जाता है और इस कंपनी का नाम हो जाता है द किंग्स मैन कर दिया जाता है। और शेक्सपियर जो है अपने पूरे करियर, अपनी लाइफ में पूरे करियर के प्रति जो है काफ़ी वफादार रहते हैं। विलियम शेक्सपियर को अक्सर जो है द बार्ड के नाम से भी जाना जाता है। एलिजाबेथन युग में जो है इनके द्वारा लिखे गए नाटक जो है काफ़ी प्रसिद्धि हासिल किए थे और काफ़ी कुछ इनसे जो है लोग सीखे भी थे। थिएटर में अक्सर जो ये प्रदर्शित किया जाता था। विलियम शेक्सपियर जो है 154 सानेट यानी कि 154 सानेट और 38 नाटक इनके थे, प्लेस, 2 कथात्मक कविताएं की रचना भी इनके द्वारा की गई है। कुछ रचनाएं जो इनकी होती हैं वो 1589 से लेकर के 1613 के बीच में जो है रची गई हैं। जो कंपनी आपको बताया गया कि द लॉर्ड चैम्बरलेन मैन थी, जिसका नाम बाद में किंग्स मैन रख दिया गया और ग्लोब थिएटर में तो जो है ये प्रदर्शित की जाती थी। ग्लोब थिएटर का मतलब ये होता है कि खुली जगह पे एक थिएटर था जहाँ पे लोगों को बैठने के लिए, जैसा कि लेक्चर सीट में रूम में देखे होंगे नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ होता, ठीक उसी प्रकार से उस थिएटर में भी लोग बैठते थे और अच्छी खासी सजावट की जाती, तो वहाँ पे लोग प्ले का आनंद लेते थे। और यहाँ पे एक चीज़ थी, राजघराने के लोग भी जो है इस प्ले का आनंद लेते थे। और 1613 के पीरियड में हेनरी 8 का जो प्रदर्शन हो रहा था तो इस ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी और ये खाक हो गया था जल के। उसके बाद फिर जो है 1644 में जो है ग्लोब को तोड़ दिया गया। तो फाइनली तौर पे देखा जाए तो 1997 में जो है एक इसकी नई कृति जो है निर्माण इसका किया गया है ग्लोब थिएटर का। शेक्सपियर के द्वारा बहुत सारी कॉमेडी पे भी काम किया गया। कॉमेडी में जो है वो बुद्धि, व्यंग और मज़ा होता था। कॉमेडी को सुखद अंत के लिए भी जाना जाता है। कॉमेडी के रूप में इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉमेडी में जैसे लव लेबर लास्ट जो थी, ये फर्स्ट परफॉर्म जो हुई थी 1594-95 के पीरियड में जो हुई थी। जीनर जो इसका था वो कॉमेडी था और ये नॉर्वे जो है एक प्लेस है, उसका एक सेटिंग प्लेस जो है वहाँ पे है।
और इनके द्वारा इम्पॉर्टेंट कॉमेडी के तौर पे एज यू लाइक इट भी है, इसका भी जेनर कॉमेडी है। फॉरेस्ट ऑफ एडन में है और ये परफॉर्म जो हुई थी 1599 से 1600 के पीरियड में हुई थी। द कॉमेडी ऑफ एरर भी थी जो कि एफेसस में जो था इसका सेटिंग था, और ये परफॉर्म हुई थी 1592 से 93 के बीच में पहली बार। और प्रिंटेड अगर पूछा जाता है तो ये 1623 में प्रिंटेड होती है। ऑल इज़ वेल दैट इंड्स वेल जो कॉमेडी होती है, इसका जेनर ये होता है कॉमेडी होती है। और ये रोजलेंस में, पेरिस में, जो फ्लोरेंस में इसकी सेटिंग रहती है। कुछ और कॉमेडी की बात कर लेते हैं। इनके द्वारा द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है कॉमेडी थी, क्रिटिक्स भी था ये, और ये जो है परफॉर्म होती है 1596-97 के पीरियड में। प्रिंटेड होती है 1600 में। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी आती है परफॉर्म, इसका भी उसी पीरियड में होता है, लगभग 1500 से 95 से 96 के बीच में, और प्रिंटेड होती है 1600 के पीरियड में। लेकिन इसका सेटिंग जो होता है वो एथेंस और वुड नियर बाई इसका जो सेटिंग रहता है। वहीं जो मेजर फॉर मेजर जो होता है इसका वायना जो है सेटिंग रहती है वायना में। और फर्स्ट परफॉर्म ये होती है 1604 और 5 के पीरियड में, और प्रिंटेड होती है 1623 में। विलियम शेक्सपियर के बारे में यदि ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शेक्सपियर को जो है इनके महत्व को कम करके कभी भी आंका नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी रचना के बाद जो है पूरी दुनिया में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से इनकी रचनाओं को जो रूपांतरित कर करके समय समय पे लोग कसौटी पे कभी लोग चेक किए, खरे उतरे। तो इसलिए जो है विलियम शेक्सपियर को कहीं से भी इनके इम्पॉर्टेंस को कम नहीं किया जाता, खासकर इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में। विलियम शेक्सपियर का वर्क वो 3 चीज़ों में आप इसको देख सकते हैं, एक हास्य के तौर पे, त्रासदी के तौर पे और इतिहास के तौर पे। ट्वेल्थ नाइट जैसी कॉमेडी जो रहती है ये अंत इसका जो होता है वो सुखद होता है, जबकि हेमलेट अगर वहीं पे देखेंगे तो ये जो ट्रेजेडी होती है इसके अंत में जो है कई किरदार जो है वो मर जाते हैं। शेक्सपियर की सानेट की जो कविता जो लिखी गई थी वो तुकबंदी जो AB 14 पंक्तियों के सेंस में लिखी जाती है। शेक्सपियर के बारे में जो है इम्पॉर्टेंट तौर पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उन्हीं का जो है आप स्टोरी के माध्यम से सुनेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए ये स्टोरी हेल्पफुल हो। विलियम शेक्सपियर के बारे में अक्सर ये भी कहा जाता है कि वो इतने रहस्यमय हैं कि कुछ लोग यह भी नहीं मानते हैं कि उन्होंने अपने नाटक लिखे हैं, और यह विडंबना है। और यह एक प्रकार से देखा जाए तो अविश्वसनीय रूप से जो है प्रभावशाली व्यक्ति है, और अपने निजी जीवन के संबंध में यदि देखा जाए तो खाली स्लेट के समान है। जब विभिन्न प्रकार के अभिलेखों का हम अध्ययन करते हैं तो विलियम शेक्सपियर के बारे में हम ये जानते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर का वर्क जो रहता है यह जो है लंदन भी जाते हैं, वहाँ पे भी वर्क करते हैं, और यहाँ पे शेक्सपियर के प्रदर्शन भी किए जाते हैं। बहुत तरह के वर्क जो है रोमांस के भी काम किए जाते हैं, अभिनेता के साथ साथ नाटककार के रूप में भी काम करते हैं। और लॉर्ड चैम्बरमेल नामक जो कंपनी के लिए ये नाटक लिखते थे, 1599 से शुरू होती थी कंपनी, शुरू हुई, उसके बाद ये ग्लोब थिएटर में इसका प्रदर्शन किया गया, जो कि लंदन में जो है टेम्स नदी जो उसी के दक्षिण में जो है ये स्थित है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे अगर जाएंगे तो ग्लोब थिएटर का जो स्ट्रक्चर वो 97 का वो आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक सबसे प्रारंभिक नाटक की बात करें शेक्सपियर के, तो शेक्सपियर 1590 के दशक की शुरुआत में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल के दौरान में जो था ये लंदन गए, और विद्वानों इसको लेकर के मतभेद है कि सबसे पहले उन्होंने कौन सा नाटक लिखा था। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो है संभवतः द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो कि 1589 से 91 के बीच में ही लिखा गया था, और शायद यही जो है इनका पहला नाटक हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। शेक्सपियर जो है बहुत पसंद करते, लेकिन आमतौर पर जो उनका सबसे अच्छा काम नहीं माना जाता था, लेकिन ऐसा लोगों में विश्वास अब माना जाता है कि द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो 1589-91 के बीच में यही उनका पहला हो सकता है नाटक। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी पीरियड में जो है 1590-91 के आसपास ही द टाइमिंग ऑफ द श्रू आती है, और यह एक और कॉमेडी होती है। यहाँ पे जो है व्यक्तिगत पसंदीदा के तौर पे जो है कथानक के तौर पे भी इसे जाना जाता है। वहीं बात करें तो 1592 और 93 के बीच में रिचर्ड थर्ड भी आती है, और यहाँ पे एक खलनायक रिचर्ड थर्ड के बारे में एक नाटक है, जो कि यहाँ पे योजनाओं की बात होती है। 1595 की पीरियड में रोमियो और जूलियट की कहानी आती है, और जानते हैं लोग कि रोमियो को जूलियट से प्यार हो जाता है, लेकिन वह जो है मोंटेग है और जूलियट जो है वो कैपुलेट है, और उनके परिवार में एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन उनकी योजना जो है विफल हो जाती है और दोनों जो है खुद को मार डालते हैं। ऐसी कहानी जो है रोमियो और जूलियट में भी देखने को मिलती है। वहीं अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो होती है यहाँ पे बहुत मज़ेदार है ये कहानी, 1595 में जो है, जिसमें 4 एथेनियन किशोर इसमें शामिल किए गए हैं, और ये जंगल में भागते हैं, कुछ परियों से मिलते हैं, इस प्रकार की कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो है गधे के सिर में बदला जाता है, उसके बाद जो है एक वाकई मज़ेदार नाटक के तौर पे जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है
वहीं 90 के दशक के अगर उत्तरार्ध की बात करें नाटक और इनके जो कुछ कार्यक्रम हुए थे, 1596 में एक आई थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, विलियम शेक्सपियर के साथ साथ जो पहली जो है नाटक के तौर पे देखा तो साइलाक नामक चरित्र जो है इसमें प्रसिद्ध था। कंजूस यहूदी के चित्रित किया गया है इसमें, और ऋण भुगतान को लेकर के मांस के 1 पाउंड को जो है मांगता है। यह भी एक समस्याग्रस्त स्टोरी को लेकर के बनाया गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और यहाँ पे यहूदी विरोधी भावना जो है अच्छी नहीं है, तो यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो दिलचस्प नाटक। यदि बात करें जूलियस सीजर की, तो इतिहास के तौर पे नाटक में ये भी प्रसिद्ध है, 1599 के आसपास ये आती है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन रहती है कि तुम भी ब्रूटस, ऐसी लाइन जो है जूलियस सीजर्स में देखने को मिलती है। रोमन सम्राट जो होते जूलियस सीजर की सरकार कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे बेरहमी से हत्या कर देते हैं, जिससे में जो है उसका पहले का जो वफादार दोस्त रहता है ब्रूटस, वो भी इसमें शामिल रहता है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं जो है इस कहानी में ये भी देखते हैं कि नेतृत्व करने के लिए हर कोई संघर्ष करता है, और इस स्टोरी के माध्यम से देखने को मिलता है कि अराजकता जो है फैल जाती है। यदि बात कर लें हेमलेट के बारे में, तो जब हेमलेट को हम देखते हैं जो कि 1599 से 1601 के आसपास में जो है लिखा जाता है इसको, तो ये बहुत प्रसिद्ध रहता है और अक्सर जो है चर्चित रहता है ये नाटक विलियम शेक्सपियर का, और इसमें बहुत अधिक ही प्रदर्शन किया गया। द लायन किंग का आधार है, ये बेस है, और डेनमार्क के राजकुमार जो गरीब हेमलेट के बारे में जो है ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसे अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए चाचा क्लाडियस को मारना चाहिए या नहीं। इसमें उसकी माँ जो गर्टूट रहती है, उसकी बेचारी प्रेमिका ओफेलिया जो रहती है, इसमें जो है बूढ़ा मूर्ख पोलिनियस होता है। थिएटर के इतिहास में जो सबसे प्रसिद्ध देखा जाए तो हाय बेचारे के बारे के शब्दों की इस कहानी में देखने को मिलता है। हेमलेट के बारे में जो कुछ दृश्य ऐसे हैं। तो विलियम शेक्सपियर का जीवन काल जो है 1564 से लेकर के 1616 के पीरियड में इन्होंने 154 सॉनेट से लेकर के 38 नाटक से लेकर के 2 कथात्मक कविताएं लिखें, और इनके जीवन में जो है मूल तौर पे यदि देखा जाए तो जो है कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जो है। और इसमें 3 इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ रहती हैं, जिसमें रोमियो जूलियट, ट्वेल्थ नाइट, ओथेलो जैसे नाटक भी इनके शामिल रहते हैं। उसमें विलियम शेक्सपियर की कुछ प्रसिद्ध ट्रेजेडी इसके बारे में भी जान लीजिए। जैसे ट्रोलियस एंड क्रेसेडा जो है ये ट्रॉय सेटिंग इसकी रहती है, और फर्स्ट परफॉर्म ये हुई थी 1601 से 1602 के पीरियड में। इसका जो प्रिंटेड जो अगर फर्स्ट पूछा जाए तो 1609 में हुई थी। उसके बाद एक थी ये क्रोलियस थी। क्रोलियस जो थी ये ट्रेजेडी जेनर इसका है, सेटिंग इसकी थी रोम, और ये भी परफॉर्म हुई थी 1607 से 8 के बीच में। मैकबेथ जो है, मैकबेथ के भी स्कॉटलैंड जो है इसकी सेटिंग है, एक लैंड, और ये भी परफॉर्म हुई थी जो है 1605 से 6 के पीरियड में, लेकिन प्रिंटेड जो होती है पहली बार ये 1623 में होती है। और यहाँ पे जो है सोर्स के बारे में जो है अगर बात करें तो एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा के बारे में बात करें तो ट्रेजेडी है जो कि इसका जेनर है, और ये भी जो है रोम में, सीरिया एक प्लेस है वहाँ पे भी होता है। ये भी परफॉर्म होती है लगभग 1606 से 7 के पीरियड में। और भी इंपॉर्टेंट इनके द्वारा ट्रेजेडी है, जैसे ओथेलो है, किंग लियर है। किंग लियर का पीरियड जो है, मैकबेथ का पीरियड जो है, ये सेम ही पीरियड आपको देखने को मिलेगा, 1605 से 6 का पीरियड होता है। लेकिन प्रिंटेड के तौर पर अगर याद करें तो 1608 में किंग लियर प्रिंटेड हो गई थी पहली बार, लेकिन मैकबेथ जो प्रिंटेड हुई थी पहली बार वो 1623 में हुई थी। रोमांस के बारे में सिम्बलाइन आती है इनकी, और द विंटर्स टेल रहती है, और द टेम्पेस्ट रहती है। टेम्पेस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कई बार पूछा भी गया है। पहली बार ये परफॉर्म होती है 1610 और 11 में। प्रिंट जो होती है पहली बार ये प्रिंटेड होती है 1623 के पीरियड में। अगर इसके जो है द विंटर्स टेल की जो है जेनर की बात में, टेम्पेस्ट के जेनर की बात करें तो द सी आफ्टरवर्ड आइसलैंड का प्लेस रहता है, वहाँ की होती है। द विंटर्स टेल जो होती है ये 1623 में प्रिंटेड होती है, 1610-11 में होती है। और ये का जो प्लेस जो होते हैं इंपॉर्टेंट तौर पे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। हिस्ट्री में जो आते हैं हेनरी फोर्थ वगैरह जो है इनके वर्क हैं विलियम शेक्सपियर के। विलियम शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स में देखा जाए तो वीनस एंड एडोनिस जो आती है 1593 में आती है। 1594 में द लेप ऑफ लुक्रेसी रहती है, और 1599 में जो पैशनेट पिलिग्राम्स आती हैं। 1601 में फोनिक्स और टाइटल रहती है। 1609 में सानेट का कार्य शुरू कर देते। तो इस प्रकार से जो विलियम शेक्सपियर के जो कालखंड होता है 1564 से लेकर के 1616 का, यानी कि 1616 का, इसमें जो कुल कितने सोनेट लिखते हैं, कितने प्लेस होते हैं, कब इनकी शादी होती है, कौन इनके बच्चे होते हैं, कौन सी कॉमेडी इंपॉर्टेंट होती है, उसके ग्राउंड क्या है, जेनर क्या है, सेटिंग क्या है, ये चीज़ें साथ ही साथ जो है आप जो है 15 मिनट से कम की वीडियो में बहुत कुछ जो है विलियम शेक्सपियर के बारे में जान जाएंगे। इस वीडियो को ऑडियो फॉर्म में सुनेंगे 1 से 2 बार तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के जो हैं आप इजी तौर पे टेकल कर लेंगे, जिसमें आपको वीनस एंड एडोनिस के बारे में, लेप ऑफ लुक्रेसी के बारे में और ये प्लेस के बारे में, इन सब से क्वेश्चंस जो है बनते हैं। बाकी की जो वीडियो की अगर बात कर लें तो विलियम शेक्सपियर के बारे में जो है
और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मिलेगी, स्टोरी के माध्यम से मिलेगी। हर एक जो इम्पॉर्टेंट प्लेस है उसकी स्टोरी के साथ उसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। कम समय में कैसे अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं लिटरेचर के बारे में, कोशिश यही रहेगी इस चैनल के माध्यम से आपको वही प्रोवाइड किया जाए। बहुत सारा आपको रिसर्च नहीं करना है, PhD होल्डर नहीं बनना है, इस चीज़ का ध्यान देना है। सिर्फ आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। हाँ, इतना आपको विश्वास ज़रूर दिलाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, यदि आप फॉलो करके रूटीन में इस चैनल पे वीडियो जो भी पढ़ती है उसको पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाते चलते हैं तो एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी इतनी बेस्ट करा दी जाएगी कि आपको कोई भी एक क्वेश्चंस उससे बाहर नहीं आएगा। इवन लिटरेचर के साथ साथ जो लैंग्वेज के पार्ट हैं सिलेबस में उसके भी कंप्लीट कराया जाएगा, उससे भी। यानी कि बात हो रही है यहाँ पे TGT इंग्लिश के ही बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये चैनल। इसलिए चैनल को 808DS चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश से संबंधित शॉर्ट वीडियो, इंग्लिश से संबंधित स्टोरी, इंग्लिश से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंग्लिश से संबंधित वन लाइनर, इंग्लिश से ही संबंधित आपको वीडियो मिलती रहेगी। वो सारे राइटर्स की जो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की नज़र से, उनके कोटेशंस और उसके बाद ग्रामर के सारे पार्ट जो कि एग्ज़ाम के सिलेबस में दिए गए हैं, उनकी भी वीडियो आपको पर डे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।